श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायां अथ विंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। वायुदेव ने कहा, तब अत्यंत तेजस्वी विष्णु आदि प्रधान देवताओं से तथा चित्र विचित्र ध्वजाओं से युक्त उस बहुत बड़े यज्ञ को उस वीरभद्र ने देखा, जहाँ कुश बिछे हुए हैं, आग जल रही है, सोने के चमचमाते यज्ञ पात्र रखे हुए हैं। यज्ञ कुशल यथोचित कर्म करने वाले ऋषियों द्वारा वेद विहित विधान से युक्त हजारों देवांगनाओं तथा अप्सराओं से युक्त वेणु वीणा वाद्याओं एवं वेद घोष से युक्त उस यज्ञ को प्रतापी वीरभद्र देखकर गंभीर बादल की भांति गरजने लगा। तब किल किल शब्द से आकाश गुंजायमान करते हुए उन गणों की भीड़ ने समुद्र का तिरस्कार कर दिया। उस शब्द से ग्रसित सभी देवता वस्त्र आभूषण छोड़कर चारों ओर डरकर भाग गए। उस समय ऐसा लगा कि सुमेरु पर्वत गिर गया या पृथ्वी फट गई। ये क्या हो गया? बार बार देवता यही कहने लगे। जैसे सिंहों की गर्जना को सुन कर घने वन में हाथी भागते हैं, वैसे बहुत से वहां भय से मर गए। पर्वत गिर गए, पृथ्वी कांपने लगी, आंधियां चलने लगी, समुद्र में लहरें उठने लगी। न आग जल रही है और न सूर्य चमक रहा है। ग्रह नक्षत्र तारे भी नहीं चमक रहे हैं। इसी बीच में वीरभद्र भद्रकाली तथा गणों के साथ यज्ञ स्थान में चले आए। उसे देखकर भयभीत दक्ष दृढ़ होकर बैठा रहा और कुपित होकर बोला, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? उस दुष्ट दक्ष की इस बात को सुनकर महान तेजस्वी मेघ के समान शब्द वाला वीरभद्र हंसते हुए दक्ष देवताओं तथा ऋषियों को देखकर अर्थ युक्त असंभ्रांत वचन कहने लगा। वीरभद्र ने कहा, हम अत्यंत तेजस्वी शिव के सेवक हैं। हम अपने भाग को लेने के लिए आए हैं। हमारा भाग दीजिए। यदि यज्ञ में हमारा भाग नहीं रखा है तो उसका कारण कहिए, नहीं तो मेरे साथ युद्ध करो। गणेश इंद्र द्वारा ऐसा कहने पर दक्ष के साथ देवताओं ने कहा, हम जो कर रहे हैं उसमें वेद और मंत्र प्रमाण है, उसमें हम लोग समर्थ नहीं है। देवताओं ने मंत्र कहे। तब वीरभद्र ने कहा, हे देवताओं, तुम मोह में पड़ गए हो, जिससे प्रथम भाग पाने योग्य महेश्वर की पूजा नहीं कर रहे हो। मंत्रों तक उन देवताओं ने मोहित होकर वीरभद्र को भाग नहीं दिया, क्योंकि वह उससे मार खाना चाह रहे थे। जब सत्य एवं हित वाक्य व्यर्थ हो गए, तब वे मंत्र सनातन ब्रह्मालोक को चले गए। तब गणाध्यक्ष वीरभद्र ने विष्णु आदि देवताओं से कहा, आप लोगों ने बल के घमंड से मंत्रों को भी प्रमाण नहीं माना, जिससे इस यज्ञ में हमारा इस प्रकार अपमान किया। अंत में अब मैं तुम्हारे प्राणों के साथ तुम्हारे घमंड को दूर करता हूँ। इतना कहकर भगवान वीरभद्र ने अपने नेत्र की आग से यज्ञ वाट अंशमूल वैसे जलाने लगा जैसे शिव जी ने त्रिपुर नगरी को भस्म किया था। तब वे पर्वताकार गणेश्वर खंभों को उखाड़ कर हवन करने वालों के गले में रस्सियों से बांधने लगा। उत्तम यज्ञ पात्रों को तोड़कर पानी में और यज्ञीय सामग्री को गंगा जी में डालने लगे, और जो उत्तम अन्न पान के ढेर थे, दूध की नदी, दही की कुलिया थी, अनेक प्रकार मांस, मनोहर सुगंधित घी वाले भोज्य, पेय, लेहा, चौष्य पदार्थ थे। इन सबको वीरभद्र के गण खाने पीने तथा फेंकने लगे। वज्र, चक्र, महाशूल, शक्ति, पाश, पटिश, मुसल, तलवार, टंक, भिंदीपाल, फरसा उठाकर लोकपाल आदि सहित सब देवताओं को वीरभद्र के अंग से उत्पन्न वीर मारने लगे। मारो, काटो, छेदो, भेदो कहने लगे। छीनो, मारो, चीरो, उखाड़ो, इस प्रकार कानों को छेदने वाले शब्द जहाँ तहाँ युद्ध भूमि में गणेशों को युद्धोचित शब्द होने लगे। किसी की आंखें खुली हुई और किन्हीं के होंठ तालु आदि कटे हुए आश्रमों में स्थित तपस्वियों को खींचकर मार रहे हैं। स्रुवों को लेकर अग्नि में जल में डाल दे रहे हैं। कलशों को फोड़ दिया और मणि वेदियों को तोड़ दिया। गाते, गरजते तथा बार बार हंसते हुए रक्त रूपी मदिरा को पीते हुए गण श्रेष्ठ नाचने लगे। सांड, हाथी, सिंह के समान बल वाले अत्यंत प्रभावशाली वे गणपति इंद्र सहित देवताओं को रौंद कर बहुतों को रोमांच युक्त कर दिए। कुछ गण अपने बल से प्रसन्न हो रहे हैं, कुछ मार रहे हैं, कुछ दौड़ रहे हैं, कुछ बड़बड़ा रहे हैं, कोई नाच रहे हैं, कोई हंस रहे हैं तथा कुछ कूद रहे हैं। कुछ पानी सहित बादलों को खाने की इच्छा कर रहे हैं, कुछ सूर्य को पकड़ने के लिए उछल रहे हैं, कुछ आकाश में स्थित शिवगण हवा के साथ दौड़ना चाह रहे हैं। कोई घरों को उखाड़ उखाड़ कर उनकी खिड़कियां तथा वेदियों को नष्ट करने लगे और उन्हें जल में डुबाकर वे गण प्रलयकार के बादलों की भांति गरजने लगे। दरवाजे तथा दीवालों को उखाड़कर मकान, बल, भीख, वाक्षों को तोड़कर अनुचित वाक्य की भांति अनाथ यज्ञवाट को तोड़ दिया। हा नाथ, तात, पिता, पुत्र, भाई, माता, मातुल घरों को उखाड़ने पर
अनाथ स्त्रियां अनेक बार चिल्लाने लगी। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में यज्ञ विध्वंस नामक 20वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।